Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत अक्टूबर 2021 की है, 2021 की। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब धूमधाम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ही ग्राउंड में जाती है। आधी रात को जब वो वापस आती है तो अचानक से माँ बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और खराब तबीयत में उनको अस्पताल ले जाते हैं और ठीक अस्पताल ले जाने के वक्त ही रास्ते में ही दोनों की सांसें थम जाती है। इस खबर को हर एक सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं कि जो माँ बेटी बड़े मजे के साथ गरबा खेल रही थी, दरअसल उसकी अचानक से मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू करती है। अब जांच में आगे जो खुलासा होता है उसे जान करके हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से भी परे थी। तो आखिर इस माँ और बेटी की मौत की वजह क्या रही होगी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या है, इन दोनों का कातिल कौन था, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की है। इस शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में ही रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर के परिवार में करवाहट बढ़ने लगती है और एक समय के बाद यह करवाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस पटेल के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। पिछले 5 साल से तेजस अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की काव्या नाम की बेटी भी थी जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस वडोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्कल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयां को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ यह परिवार बिल्कुल ठीक ठाक मिला जुला कर अपनी जिंदगी जी रहा था। मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात के बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहा करते थे उस सोसाइटी के भी प्लॉट पर से 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर के सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आती है। यहाँ यह दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े मजे के साथ गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर के अपने कंपार्टमेंट में आ जाती है। यहाँ जो लोग गरबा नाम सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ी देर कहानी बीच में रोक करके बता दूं। गरबा एक मशहूर कह सकते हैं कि फेस्टिवल है गुजरात का। उन्हीं को कोई एक पर्व के तौर पर ही गरबा को मनाया जाता है। अब हम सीधे कहानी की तरफ लौटते हैं। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य बाकी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। इसीलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र को गुड नाइट कहती है और कमरे की तरफ सोने के लिए चले जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं, सभी लोग सो रहे थे। तभी रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बढ़िया के पास आ जाता है और घबराया हुआ आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है, दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं और दोनों लगभग बेहोश है। यह सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और वह देखता है कि दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। घबराकर दोनों को लेकर के जितेंद्र पास के अस्पताल जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं।
इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। चूंकि डुअल डेथ का मामला था, इसीलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर आ जाते हैं और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पहली नजर में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले को कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गले दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह भी दम घुटने को ही बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दोनों रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश आए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया है और फिर दोनों को गला दबाकर या फिर गला घोटकर दोनों की हत्या की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की है। घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था वो तेजस पटेल ही था। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ शुरू होती है तो वह पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा भावुक नजर आते हैं। इसके अलावा पूछताछ के दौरान वो बार बार रोने लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खोया है, शायद इसीलिए बहुत गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को बस इतना कहा जाता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई है, क्योंकि यह दोनों गरबा खेल करके वापस आए तो हम सभी सो गए। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और जब मैं इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो दोनों की ओर से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इमोशनल हो गया वो। तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर अब भी पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था वही। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब कुल मिलाकर के पुलिस वाले तेजस के घर का छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान पुलिस छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचरे के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डब्बा दिखाई देता है। कचरे में चूहे मारने की दवाई के डब्बे का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा के ही सैंपल बरामद किए गए थे। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगता है कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बन करके नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वालों कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालता है तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते में तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उनके गूगल हिस्ट्री में जो कुछ भी सर्च मिली थी पुलिस को, उसमें कुछ इस प्रकार से उन्होंने सर्च किया हुआ था, जैसे विच आर द टाइप्स ऑफ पॉइजन, हाउ टू गिव डेथ जैसे जानकारियां सर्च की थी। उन्होंने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को तकिए की मदद से कैसे मारे। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से यानी पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उनकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाई कड़ाई के साथ उनके साथ पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पटेल पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात को दोहराता रहता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई है। मगर जब पुलिस वाले को छत पर चूहे को मारने वाली दवाई के डब्बे और इन चीजों को जब उन्होंने जिस चीजों के बारे में उन्होंने गूगल पे सर्च किया हुआ था, इन चीजों के बारे में जब तेजस से पूछा जाता है तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं दे पाता है। पुलिस वाले बार बार तेजस के से उनके इंटरनेट सर्च के बारे में, इंटरनेट हिस्ट्री के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। आखिरकार एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी शोभना और 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है।
पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे की दवाई का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी के बाद वह आइसक्रीम खरीद कर लाता है, फिर उसमें चूहे की मारने की दवा मिलाता है। और जब पति और पत्नी रात में देर रात गरबा खेल कर आती है, तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है और फिर तीनों बड़े आराम से सो जाता है। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लगने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े प्यार से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि शोभना शोभना लगभग बेहोश है और जोर जोर से हिचकी ले रही है। तेजस को लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवाई का ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसीलिए वह तुरंत ही दुपट्टे से शोभना का गला जोर से घोट देता है और तब तक गला दबाए रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में ही सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिया से जोर से दबा देता है और उनकी भी सांसें थमने तक तकिया उनके मुंह पर दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में ही तेजस बैठा रहता है और फिर लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले तेजस की दोनों हत्या के पीछे के कारण के बारे में पूछता है, तो तेजस बताता है कि दरअसल पिछले कई सालों से उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर के झगड़ा चल रहा था और इसी कारण से वो ससुराल भी नहीं रह रही थी। दूसरी तरफ पत्नी के रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपने ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में वह कई बार अपनी पत्नी से बातचीत भी करता है, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी नहीं होती है। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं होता है। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब बातों से तंग आकर उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसकी भी हत्या कर दी, इस पर तेजस जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए कर दी कि कल होकर वो जब बड़ी होगी तो अपनी माँ के बारे में मुझसे कोई सवाल न करे। तेजस पुलिस के सामने बयान देता है कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक न एक दिन उसे यह बात पता चल जाती कि मैंने अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की हत्या की है। फिर वो मुझसे नफरत करने लगती और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करे। मैं अपनी बेटी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता, बस मैंने इसीलिए उनकी जान ले ली। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच की को और आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले में आगे जांच बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था, वहां एक लड़की भी काम करती थी पिछले कई महीनों से। तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने उस लड़की को कई बार प्रपोज भी किया, मगर लड़की ने मना कर दिया। बात यहां तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत तक दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा। इसी के बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को खत्म करने का फैसला किया था। पुलिस इस एंगल को भी जांच करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका है या नहीं, मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि अमूमन होता है, इस केस में भी सुनवाई अदालत में चल रही है। वही तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, वैसे इस इसका क्या होगा ये तो अदालत तय करेगा, तेजस पटेल को क्या सजा दी जाए। मगर आपके अनुसार तेजस को किए गए उनकी कामों पे, उनके करतूतों पे क्या सजा मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छी तरह की कुछ और कहानी में, देश दुनिया की कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।